खींच लेता है? क्योंकि जो लोग ज्यादा निराश रहते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, वो लोग मसीह के लिए पाप करते हैं। इस बात को समझना है। बाइबल बोलती है जो लोग ज्यादा चिंता में रहते हैं, ज्यादा निराशा करते हैं, हद से ज्यादा, मैं कह रहा हूं चिंता आती है, निराशा आती है, लेकिन जो हद से ज्यादा चिंता करता है, हद से ज्यादा सोचता है, हद से ज्यादा परेशान रहता है, हद से ज्यादा निराश रहता है, वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के लिए पाप करता है। आपको समझ में आया? यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कह रहा चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अगर आपने कोई पाप अपनी जिंदगी में नहीं किया तो ये पाप आज जो कर रहे हैं, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आज से हम निराशा और चिंता वाला पाप हद से ज्यादा हमसे नहीं होगा। अब से इसी समय परमेश्वर छुटकारा दे दे यीशु मसीह के नाम में। आज आप छुटकारे को देखेंगे, स्क्रीन पर देखें, टॉपिक है, लिख सकते फटाफट, अपनी आत्मा को निराशा में से कैसे बाहर निकालें, कैसे बाहर निकालें। हाँ हाँ, ये 3 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं। आप बोलो मैं खुद चमत्कार करूंगा, खुद चमत्कार करूंगा। बोलो मैं खुद चमत्कार हूं, चमत्कार हूं। हाँ पढ़ पास्टर शो फटाफट। मैं खुद चमत्कार हूं। हाँ। दूसरा, मेरी प्रेयर मेरे लिए खुद चमत्कार का काम करेगी। मेरी प्रेयर, बोलो मेरी प्रार्थना मेरे लिए खुद चमत्कार का काम करेगी। और मेरी जुबान में खुद चमत्कार है। यस। बोलो मेरी जुबान में चमत्कार है। मेरी जुबान में चमत्कार है। मैं जैसा कहूंगा वैसा हो जाएगा। आमीन। किसके अंदर चमत्कार है आज? बोलो मेरे अंदर। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के झटक दो, बोलो तेरे अंदर नहीं मेरे अंदर आज चमत्कार। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर उत्पत्ति 15 के 1 और 2 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर अब्राम के बारे में हम देखते हैं कि अब्राम के बारे में लिखा, कह रहा है इन बातों के पश्चात, कह रहा है कि सरदार जी हट जमा से, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन, कह रहे कि दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। अब्राहम क्या कर रहा था? अब्राहम परमेश्वर का दास है, लेकिन कह रहे 89 ईयर हो गए, इसकी पत्नी के पास औलाद नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। हर साल इसकी पत्नी पूछती है कि मैं माँ कब बनूंगी। इसका पति अब्राहम बोलता है अरे कोई बात नहीं, चिंता न कर, कह रहा परमेश्वर अगले साल तुझे बच्चा देने जा रहा है। 81 साल की हो जाती है, 82 साल में भी यही बात सुनती है, 83 में भी यही सुनती है, 85, 86, 87, 89 में भी अब्राहम ने अपनी पत्नी को दिलासा दे दिया है। बोलता है अरे मुझे विश्वास है एक दिन तू मां बनने वाली है, तेरे ऊपर परमेश्वर दया करने वाला है। लेकिन 89 इयर्स में बोलकर जाकर एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ जाता है अब्राहम और चिंता करने लगता है, हद से ज्यादा चिंता करने लगता है, हद से ज्यादा निराश हो जाता है। और वहां पर लिखा इन बातों के पश्चात यहोवा का दर्शन उसके पास आता है और बोलता है, उसके कानों में आवाज आती है अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूं, कोई तुझे इंसान नहीं देगा। आगे उसके 3 में लिखा, 2 में लिखा, कह रहा वहां पर लिखा अब्राहम ने कहा हे प्रभु क्या तू मुझे, कह रहा है कि क्या मुझे गोद लेना पड़ेगा बच्चा? कौन कह रहा है? इसका मतलब यहां पर अब्राहम निराश हो चुका है। बोलता है परमेश्वर मेरे वंश का वारिस कोई और होगा, कह रहा है कि तू मुझे क्या देगा? पूछ बैठा है ये आदमी निराश होकर, कह रहा तू मुझे क्या देगा? बहुत बार जब आप प्रार्थनाएं करते हैं आपके काम नहीं बनते तो आप ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? आपकी पत्नी बोलती इतने दिन से चर्च जा रहा है, तुझे क्या मिला? जब आप किसी के बाद नौकरी करने के लिए जाते हैं तो उससे पूछते हैं तू मुझे कितने पैसे देगा? आप किसी के घर झाड़ू पोछा लगाते हैं तो पूछते हैं पहले तू मुझे क्या देगा, मैं तेरी गाड़ी साफ करूंगा, तू मुझे कंपनी में रखेगा, तू मुझे नाई की दुकान में रखेगा, हलवाई की दुकान में रखेगा, कह रहा मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन तू मुझे क्या देगा? पूछ बैठा है अब्राहम परमेश्वर से कि तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर ने कहा सुन अब्राहम तू जानता नहीं है, कह रहा मेरा नाम चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा मैं चमत्कार करूंगा तेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर कह रहा कि उस तंबू में से बाहर ले आता है। पूरी बाइबल के अंदर पहला शख्स है जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू में से बाहर लेकर आता है। बोलता है ये देख, कह रहा कि जितने आसमान में तारे हैं, कह रहा इतनी औलाद मैं तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा देख मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं। और 90 साल में उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। हैरान हो जाता है, दांतों तले उंगलियां दबाते हैं लोग, को बोलते हैं ये कैसे हो गया? अगर आज आप निराश हैं, अगर आज आप टेंशन में है, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप चिंता ना करें, निराश ना रहे। थोड़े दिन के अंदर नहीं, आज परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाने वाला नहीं, कराने वाला बनाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम करे चमत्कार करोगे यीशु मसीह के नाम में।
लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे, अरे ये कैसे हो गया? बोलो कि ये मेरे अंदर शक्ति है चमत्कार करने की। यस, मेरे अंदर पावर है चमत्कार करने की। यहां पर अब्राहम ने चमत्कार करके नहीं दिखाया, चमत्कार उसके अंदर गया है। हालेलुया। जिन लोगों ने प्रभु को जान लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, याद रखना, जिन लोगों ने आज सर पर रुमाल रखे हैं, हाथों में रुमाल पकड़े हैं, कह रहे आपके अंदर कह रहा चमत्कार करने वाली शक्ति अंदर बैठ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके लिए कुछ करा कर रहेगी आपसे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहा आप तैयार हैं तो जोर से हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा अब्राहम की पत्नी ने एक रात उससे पूछा, बोलती जब माँ बन गई, बोलती है अच्छा पहले ये बताओ, आप मुझे इतने साल से लल्ला हाथ में पकड़ के पूछ रही है, कह रही आप मुझे बताओ इतने साल से मुझे गच्चे क्यों देते आए, इतने साल से मुझे लारा क्यों देते आए? कह रहे कि हो जाएगा हो जाएगा, 80 साल से सुन रही थी हो जाएगा हो जाएगा, 90 साल में हुआ, 10 साल लग गए मुझे बच्चा गोद में पकड़ते पकड़ते, मिला नहीं अब तक। उसने कहा कि मैं तेरी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहे हैं कि आज निराशा में से बाहर कौन आता है? जब निराशा में से बाहर आने का तरीका ये है, अपनी उम्मीद को टूटने ना देना। हालेलुया। अपनी भरोसे को टूटने ना देना, अपनी आशा को छोड़ना मत। जो आपने मांगा है वो जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें जरूर खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया उन लोगों को। कहता मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर बना रखा है। बोला हालेलुया। कह रहा दाऊद अपनी जिंदगी में एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद क्या हुआ दाऊद के साथ? कह रहा एक लड़ाई खत्म कर कर आता था, दूसरी लड़ाई तैयार रहती थी। इधर दूसरी लड़ाई तैयार रहती, तीसरी लड़ाई, फिर चौथी लड़ाई, पांचवी लड़ाई, 50 लड़ाइयां लड़ते लड़ते वो थक गया, निराश हो गया। और उसी समय बाइबल बताती है कि 66 लड़ाइयां उसने लड़ी। आप अपने घर में एक कलेश, कोई कर्जा, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ, आप हर समय अपनी लाइफ में आप देखते आए, लेकिन दाऊद ने एक दिन भी हिम्मत नहीं हारा। हो सकता था कि वो छोड़कर चला जाता परमेश्वर को, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को तोड़ने नहीं दिया। उसने उम्मीद को जगा कर रखा कि नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। मैं इस लड़ाई से भी पार हो जाऊंगा, मैं इस कर्जे वाली लड़ाई से भी पार हो जाऊंगा, मैं इस बीमारी वाली लड़ाई से भी पार हो जाऊंगा, मैं हर समस्या में जीतूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि चमत्कार करने वाली शक्ति मेरे अंदर है। वो अपनी पीठ को थपथपाता रहा, अपने आप को हौसला देता रहा। मैं कह रहा हूं निराशा उस व्यक्ति की कभी नहीं भागती जो अपने आप को हौसला नहीं देता। आपको हौसला देने के लिए आपकी दादी निहाली नहीं आएगी, आपकी माँ नहीं आएगी, तारा नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपके लिए कह रहा है कोई भी बाबूलाल नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, अपनी उम्मीद को खुद जगाना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास को डालना पड़ेगा, अपने अंदर कहना पड़ेगा। दाऊद के करते करते एक लास्ट लड़ाई दाऊद लड़ने जा रहा था और उसके बाद कह रहा कि पता लगा कि उसके लोगों को भी, उसकी पत्नियों को उठाकर ले गए, उसके बच्चों को उठाकर ले गए। और उसी समय दाऊद टूट जाता है, अंदर से रोने लगता है और बहुत सारे बातों में वो टूट जाता है। और लोग उसका साथ, उसके सैनिक भी उसके साथ छोड़ देते हैं, पत्थर उठाकर मारने के लिए तैयार हैं दाऊद को कि बाहर निकल कमरे में से। ऐसी घड़ी में दाऊद परमेश्वर को कोस सकता था। दाऊद कह सकता था कि परमेश्वर कि तूने मेरे साथ क्या किया। निराशा में आ गया, चिंता में आ गया, लेकिन दाऊद ने अपनी पीठ थपथपाई और उसने छाती पर हाथ मारकर कहा धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़ते हुए कि दाऊद मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है, बाहर निकल। और उसने अपने आप को जगाया और बाहर गया। 66वीं लड़ाई भी वो जीत कर आया। मैं कह रहा हूं कि एक भी लड़ाई उसने अपनी जिंदगी के अंदर हारी नहीं है। याद रखना, मसीह लोगों को परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। हारते वो हैं जो अपने विचारों में मल्लयुद्ध नहीं करते। ये अगर हार जाता जो अपने विचारों में मल्लयुद्ध ना करता। बहुत सारे लोगों को मल्लयुद्ध करना नहीं आता। मैं कह रहा हूं आज अपने विचारों में आप युद्ध नहीं करते। शैतान आपके विचारों में आपको हराता रहता है, आपके साथ युद्ध करता रहता है। नहीं, तेरा काम नहीं बनेगा, तू गलत रास्ते पर आ गया है। आपके अंदर विचार चलते रहते हैं। अगर जिसने अपने विचारों के साथ कुश्ती करना सीख लिया है, जिसने अपने विचारों को करा के आज मल्लयुद्ध करना सीख लिया है, याद रखना दाऊद की तरह आप कितनी भी मुसीबत आपके सामने खड़ी होंगी, मैं कह रहा हूं 100 की 100 आप पार कर कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक लड़का, एक आदमी अपनी बेटी को कार सिखा रहा था और कार सिखाते में उसने अपनी बेटी को कहा, कह रहा बेटी आज कार तू चला और मैं तुझे सिखाता हूं। और जब वो हाईवे पर गए तो उसी समय चलते चलते हाईवे पर तो बड़ा तूफान आ गया और उसकी बेटी कहने लगी पापा बड़ा तूफान आ गया और इस तूफान से हम कैसे पार होंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा कि
परमेश्वर तेरे साथ है, चलती रहे, कार चलाती रहे। उसने कहा देख पापा बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और वो देखो पेड़ टूट गए हैं, लोगों ने गाड़ियां साइड में लगा ली हैं और पेड़ टूट गए हैं और इसी समय हमें गाड़ी रोक लेनी चाहिए। लेकिन उसके पापा ने कहा तूफान बेशक कितना भी तेज हो लेकिन तू चलती रहे। हालेलुया। वो चलती रही और थोड़ी देर के बाद काफी दूर तक जब वो निकल गए तो उसी समय उसने कहा देख सामने सूरज निकल गया, पहाड़ी पर चढ़ गए। उसने कहा कार रोक और नीचे उतर कर देख। कह रहे जितने तूफान में, कह रहे कि जितने तेरे पीछे थे, जिन्होंने अपनी कार तूफान के डर से रोक दी थी, कह रहे वो वहीं के वहीं फंस गए हैं। लेकिन जो लोग कह रहे कि आज अपनी जिंदगी के अंदर मुसीबतों को देखकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कह रहे कि वो जो लोग कह रहे टेंशन को देखकर, परेशानियों को देखकर अपने आप को रोक लेते हैं, प्रार्थना करने रोक लेते हैं, चर्च माना रोक देते हैं, कह रहे कि वो फंस जाते हैं तूफान के अंदर। लेकिन कह रही बेटे देख, कह रहे कि सब के सब फंसे हुए हैं, अगर तू भी गाड़ी रोक देती तो तेरी गाड़ी भी तूफान में फंसी होती। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चिंता या परेशानी में हैं, वो चिंता परेशानियां आपकी कह रहे कि चिंता करने से नहीं जाने वाली। आप चलते रहें, तूफान आपके पीछे रहेगा, आप आगे निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मुसीबतें, वो टेंशन है, वो निराशा, कह रहा कि वो जाएंगे। लेकिन आज से जो लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर दाऊद ने अपनी जिंदगी में मलयुद्ध करना सीख लिया। उसने निराशा में ये कहना सीख लिया तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, चलेगा, तेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, ठीक होगा, कह रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर करेगा। उसका बच्चा मरने पर था लेकिन वो कमरे में लेट गया और प्रार्थना करता रहा और खबर आई कि तेरा बच्चा मर गया है। लेकिन उसने बाहर निकल कर कहा परमेश्वर का धन, उसने रोया नहीं है, वो निराश नहीं हुआ। वो उसने कहा अगर जिसने ले लिया वो मुझे एक और बच्चा देगा। हालेलुया। उसने कहा धन्यवाद हो। और सुलेमान सबसे बुद्धिमान, उसके पास एक और बच्चा परमेश्वर ने उसको दिया। आज विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आप किसी निराशा में हो, किसी चिंता में हो, मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठा कर कह रहे हैं हालेलुया, आज हालेलुया, आज आप मिराकल को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:17 में, देखो क्या लिखा है, पढ़ें पास्टर शौक के साथ। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरे चर्च में चमत्कार नहीं करूंगा, तेरे लोगों के साथ चमत्कार नहीं करूंगा। मैं भाई साहब उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी? मूसा इजराइली जब लोगों से तू नाराज हो गया था, मूसा ने हाथ उठाए और परमेश्वर तूने माफ कर दिया था। मैंने कहा अगर किसी से गलती हो तो माफ कर दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा मैं तेरे लोगों के साथ चमत्कार नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा कह रहा आप चमत्कार नहीं करूंगा, तेरे लोगों को चमत्कार करने वाला बनाऊंगा मैं। लिखा प्रेरितों के काम में, कह रहा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां, अंत में ऐसा होगा तुम्हारे बेटे बेटियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, वो भविष्यवाणी करेंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर आत्मा उतरेगा, तुम सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस करोगे, तुम्हारे ऊपर आत्मा उतरेगा। कह रहा तुम, कह रहा दूसरों से बड़ी गाड़ी तुम्हारे गेट पर खड़ी होगी। कह रहा कि तुम वो लोग हो, कह रहे जो शैतान की, कह रहे कि ताकत को लूज कर सकते हो। हालेलुया। कह रहा लेकिन प्रार्थना करना, मलयुद्ध करना, कह रहा आपको आना चाहिए। अपने विचारों के साथ मलयुद्ध करना है आपको, अपनी निराशाओं के साथ, अपनी चिंताओं के साथ मलयुद्ध करना है कि मैं हारने के लिए नहीं बनाया गया, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं, निराशा के लिए नहीं बनाया गया। मैं आत्मा में हारने वाला नहीं हूं। देखो पहला शमूएल 1:6 में लिखा, कह रहा यहां पर लिखा हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना की कोख बंद थी, लेकिन बाइबल बताती है, लिखा परंतु उसकी सौतन इस कारण से उसको चिढ़ाती थी कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। किसी शैतान ने बंद नहीं कर रखी, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं और बोलते हैं परमेश्वर हाँ पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, शैतान ने हमारा बिजनेस बंद कर दिया। जब शैतान ने बंद नहीं किया। मसीह लोगों याद रखना, कई बार परमेश्वर जानबूझकर आपका बिजनेस बंद कर देता है, कई बार आपकी कोख बंद कर देता है परमेश्वर। किस लिए? अगर आपकी कोख बंद ना होती तो सारे बाबूलाल यहाँ नहीं आने वाले थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? अगर आपके काम बंद ना होते तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे, अगर मेरा काम बंद ना होता तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं इनको बताऊंगा इस दुनिया के अंदर काम खोलने वाला यहोवा जोरावर है।
लेकिन हन्ना करे, हन्ना का काम कैसे बंद हो गया? ये तो शिलो में जाती थी, चर्च में जाती थी अपने पति के साथ, लेकिन फिर भी काम बंद है। अरे लेकिन ये ऐसे नहीं जाती थी, मटक मटक के जाती होगी, अच्छा प्रार्थना करी और चलो जी लड्डू खाया और आ गई, है ना। लेकिन यहाँ पर कह लिखा, जब किसने चढ़ाया? उसकी सौतन ने, परनिंदा ने उसको चिढ़ाया कि देख तेरे पास बच्चा नहीं है। कई बार आपको लोग जलाते हैं, चिढ़ाते हैं, और आपका फेस पहले जैसा नहीं रहता, आपका प्रेयर करने का स्टाइल बदल जाता है। इस औरत को अंदर से आग लग गई, करी कि 10 साल से मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी सौतन मुझे चढ़ा रही है। परमेश्वर को कह रही है, परमेश्वर अब मैं ऐसे नहीं आऊंगी चर्च के अंदर, अब तो मैं दूर से ही रोते परमेश्वर मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। प्रॉफिट के कदमों में बैठ जाती है और चीज में बोलती है, अली कह रही कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अली बोलता है मंदिर का गेट बंद कर, टाइम हो गया, चल अपने घर को निकल। बोलती है मैं नहीं जाने वाली। कह रही कि मुझे तो आज करे अंदर चुप गई है बात, करा मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो यहाँ पर, वो बोलता हो कि शैतान के लोग या फिर कोई लोग यहाँ पर आप पर ताना उठा रहे हो, अपने लोग उठा रहे हो और वो कह रहे हो कि क्या मिला तुझे अब तक, क्या दिया तेरे परमेश्वर ने। आप ताने सहते सहते थक गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने प्रार्थना करने का स्टाइल नहीं बंद किया, अगर चेंज नहीं किया, फिर भी इसलिए आपको चक्कर काटना पड़ेगा और आना पड़ेगा। लेकिन अगर हन्ना की तरह गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, विश्वास के साथ आना शुरू कर दिया, अपने विचारों के साथ मल्लयुद्ध करना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं कोई माइकल आला आपकी आशीष को रोक नहीं सकता आज के बाद। आप आशीष को लेकर जाएंगे यहां से। यहां पर हन्ना ने इस तरीके से गिड़गिड़ाई, रोई परमेश्वर के सामने, और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसकी को खोल दिए, क्योंकि उसके पास एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम है शमूएल, और वो आगे चलकर भविष्यता पैदा हुआ। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जो विश्वास से मांगते हैं, जो आशा रखते हैं, जिनको लेट मिलता है, कोई भी आशीष लेट मिलती है उनको डबल करके मिलती है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है जिसको देरी से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा। कह रहा है कि इसको बताना चाहता था, कह रहा अगर तू ऐसे प्रार्थना करेगी, परमेश्वर मुझे बच्चा दे दो, परमेश्वर आपको एक बच्चा दे देगा काला पीला सा। उसने ऐसा बच्चा नहीं दिया भाई साहब। उसने कौन सा दिया पता है? अरे काला पीले के बच्चे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसने कौन सा बच्चा दिया? अगर वो ऐसे प्रार्थना करती हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगे, ओके। कई लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगते नहीं रुपये, इसलिए चर्च में आते हैं। जाओ प्रॉफिट विजेंद्र के चर्च में पैसे लगेंगे, पथरी चली जाएगी, रसोली चली जाएगी। लेकिन कर सकते थे, क्या पता इसको ऐसा बच्चा मिल जाता और वो डॉक्टर होता। अच्छा वाल भाई डॉक्टर है, उसको ऐसा बच्चा परमेश्वर देना चाहता था जो पूरी दुनिया के लिए चमत्कार करे। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर पहले चमत्कारी प्रार्थना चाहता था, चमत्कार का ढंग वो सीख जाए, चमत्कार खींचना सीख जाए। यीशु से वो लोग चमत्कार को खींच लेते हैं अपने अंदर जो प्रार्थना करते हैं। कह रहा ऐसे नहीं, कह रहा है आज से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर इसने अपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा मन्ना मैंने तेरी प्रार्थना करने का स्टाइल देखा है, 10 साल में ऐसा नहीं देखा, 10 साल में तेरी आवाज ऐसे नहीं सुनी, 10 साल में मैंने तेरे आंसू ऐसे नहीं देखे, लेकिन आज करा मैं तेरे से वादा करता हूं तेरे अंदर चमत्कारी बच्चा पैदा होगा, करा पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। प्रॉफिट शमूएल ने बहुत सारे लोगों के सामने मिरेकल कर कर दिखाया, पूरी दुनिया उसके आसपास थी। हालेलुया। राजा बना दाऊद भी उसके द्वारा, मैं कह रहा हूं शाऊल उसके द्वारा राजा बने। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ है मेरे ऊपर, मेरे द्वारा बहुत सारे लोग राजा बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं ये चमत्कारी वो माँ बन गई, चमत्कारी माँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु आज से आपको चमत्कार देगा नहीं, याद रखना, तुम चमत्कार करने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु आपको चमत्कार दिखाएगा नहीं। रोज आजा बेटे ले चल लड्डू ले तेरे अकाउंट में पैसे, चल जा हीलिंग मिल गई, चल जा, रोज नहीं, अब से तुम कहोगे चमत्कार होगा। कह रहा तुम्हारे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे। बोलो आज हाथ उठाओ, बोलो मैं चमत्कार कर सकता हूं। ओ ले हैंड प्रेयर गई, सारे बोलो हालेलुया। मुझे डर नहीं है, कोई आए ना आए, लेकिन तुम चमत्कार करोगे आज से। आमीन। तुम अपने बिजनेस में चमत्कार करोगे। आमीन। तुम कहोगे हो जाएगा, क्योंकि मेरा यीशु चमत्कारी ढंग से पैदा हुआ। कितने लोगों को पता है यीशु चमत्कारी ढंग से पैदा हुआ?
और यीशु चमत्कारी ढंग से जी उठा। यस, आज से करे कि मेरे लोग भी चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो चाहता है आप चमत्कार करें, परमेश्वर चमत्कार कराना चाहता है। कितने लोग करना चाहते हैं? आज से हाथों को उठाओ, परमेश्वर आपको छुए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं होता चमत्कार। हाँ, एक लड़की आएगी, जरा जरा तू छोटी सी। हाँ, एक बार मैं एक ब्यास में चर्च में गया, मुझे पंजाब में इनवाइट किया। मैं 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, पास्टर बना नया नया। और मैं चर्च में गया, इधर मुकर, और इसी समय पास्टर ने कहा ठीक है दुआ कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा निकल जा, नहीं निकल रही, गिर जा। मैं ऐसे गया, फिर मैंने सिर पे हाथ रखे, मैंने कहा जा 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 जा, नहीं गई। जा जा, खड़ी हो जाओ, 3 4 तो खड़ी हो जाओ, बेइज्जती की करा रही, खड़ी हो। हाँ, मैंने ऐसे हाथ रखे, जा, मैंने कहा जा जा, जा ही नहीं रही, जा 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 जा, जा ही नहीं रही। और उसी समय मैं जब ऐसे सिर हिला रहा था पकड़ पकड़ के, जा जा जा, सिर का दर्द, जा जा भूतड़ी जा। वो पादरी आया, मेरा हाथ पकड़ा, कह रहा पहले तू ही मेरे चर्च से जा। मैंने कहा क्या कर रहा? मैंने एक तो तुझे मुझे बुलाया और ऊपर से मुझे कह रहा जा। भाई साहब, मेरी बेइज्जती नहीं हुई उस दिन। उस दिन मैंने बेइज्जती नहीं कराई, बेइज्जती खाई मैंने उस दिन। मैं अंदर खा गया, चबा गया उस बेइज्जती को। मैंने कहा क्योंकि मैं जानता था ये बेइज्जती परमेश्वर ने मेरी कराई है, क्योंकि पहले मेरी प्रार्थना ऐसी थी। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे। हाँ, क्या बनाया आपने घर पे? बकरा? मैं आ रहा हूँ शाम को। क्या बनाया आपने? मुर्गा? मैं शाम को आ रहा हूँ आपके घर, बैठ जाओ बैठ जाओ। और उसके बाद कह रहा फिर बैठ जा, बकरा खाएंगे तेरे घर, तू भी बैठ जा। जा 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 जा, नहीं गई, चल बैठ जा। और मैंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं समझ गया, मैंने कहा मैं पादरी तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बेइज्जती खा कर जा रहा हूं। और उसके बाद मेरे चर्च में हरियाणा में 70 लोग आते थे, और मैंने क्या किया, मैंने संडे चर्च जाना बंद कर दिया। मैंने कुंडा लगाया और कमरे में बैठ गया। मैंने कहा चमत्कार करूंगा मैं, चमत्कार, मेरी प्रार्थना में चमत्कार होगा, बाहर नहीं निकलूंगा। परमेश्वर से ऐसे रोया, ऐसे प्रार्थना किया, ऐसे उपवास किया, परमेश्वर ने मेरी ओर ध्यान दिया। और उसके बाद आपको बता रहा हूँ, विश्वासियों के फोन आए, पादरी साहब हम इतने सारे लोग चर्च में बैठे हैं और आप अब तक नहीं आए। मैंने कहा भाई साहब आप नहीं चाहिए मेरे को, आप किसी और चर्च में जाओ। कह रहे क्या हो गया भाई साहब? मैंने कहा मैंने बंद कर दिया, जाओ जाओ। कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ जाओ। और लोग चले गए। और भाई साहब मैं 1 साल अंदर बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। स्वर्गदूत मुझे दर्शन देते रहे और मुझे बोलते रहे पादरी विजेंद्र तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट सुन ली, जा तू जा, चमत्कार होंगे तेरे साथ। मैंने कहा ना ना मुझे नहीं पता। 1.5 साल भी मैं बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है चमत्कार को देखना है कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, मेरे से बातें कर, आज प्रार्थना कर, मैं तुझे चमत्कार करने वाला बनाऊंगा आज रात से। मैं गया उस कोठड़ी में, जब अंदर लगती है तब कोठड़ी में जाते हैं लोग। हालेलुया। जब तक अंदर नहीं लगेगी आपके, जब तक आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, जब तक कोई आपका ताने नहीं मारेगा, इसलिए परमेश्वर आप पर ताने मारने देता है। आप कई लोग ताने खाने के बाद निराश होकर वापस चले जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं प्रभु से, लेकिन कई लोग चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। आमीन। कई लोग चमत्कार करने वाले बनेंगे आज रात के बाद। और उसके बाद मुझे जब स्वर्गदूत ने कहा खरा तू चमत्कारी हो गया, तेरे अंदर बड़ी अनॉइंटिंग आ गई है। मैंने अच्छा, मैंने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं है, बहुत बेइज्जती खाई मैंने। बोलता है कह रहा अच्छा जा तू। मैंने कहा नहीं। फिर मैं किसी अमीर के घर नहीं गया, अच्छे कपड़े वाले के घर नहीं गया। मैंने देखा बाहर डेव घूम रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हेलो कितने बंदे हो तुम? कह रहा 3। मैंने कहा खाना खिलाऊंगा, अंदर आ जाओ। मैंने कहा इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले। मैंने कहा चमत्कार होने लगा कि नहीं। वो सांप सपेरे वाले थे, आटा दे दो, चावल दे दो। मैंने कहा अंदर आ जाओ, अंदर रोटी खा लाई पहले उनको अच्छे से। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने कहा देखते हैं अभी क्या है। मैंने कहा और सारे के सारे धड़ुम। मैंने कहा चमत्कार हो गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर चमत्कार करने वाली शक्ति काम करेगी आज से। आमीन। लेकिन आपको अपने विचारों से मलयुद्ध करना है। हो सकता उसने मेरी बेइज्जती किया और उस दिन मैं उसको चाटा मार कर आ जाता पास्टर को, या फिर मैं छोड़ देता यीशु मसीह को, मेरी बेइज्जती होगी, मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है आप ऑफिस में जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो। एक लड़की मेरे चर्च में आती थी, बोलती पापा मुझे गुड़गांव में तंग करते हैं और मुझे नौकरी से जानबूझकर निकाल दिया। मैंने कहा वो नौकरी तेरे लिए नहीं है, तू प्रार्थना कर। उसने 3 दिन क्या
14 दिन फास्ट किया और उसके बाद वो अमेरिका में आज 1 लाख रुपए कमाती है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कोई बेहतर करना चाहता है, वो आपको इसलिए आपके विचारों में इसलिए आ रहा है, कारण आपके ऊपर टेंशन इसलिए आ रही है, निराशा इसलिए आ रही है क्योंकि परमेश्वर तुम्हें चमत्कार दिखाना नहीं चाहता, तुम्हारे से चमत्कार करवाना चाहता है। आज रात के बाद चमत्कार होगा। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वालों, आज चमत्कार को लेकर जाओगे जो चिल्ला रहे हो आज हालेलुया बोलकर आज ले लो आज चमत्कार। हालेलुया, आज वो चमत्कार आपके लिए है। हालेलुया हालेलुया। कारण निराश रहने से कोई फायदा नहीं है। घर में बैठ के बिजनेस नहीं चल रहा, बाबूलाल मैं देख रहा हूं तुझे, आरे का बिजनेस नहीं चल रहा, चलेगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा ब्यूटी पार्लर का, मैं देख रहा हूं बाबूलाल की मां, मैं देख रहा हूं तुझे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कर अपनी कोठरी में जा, अब मल युद्ध कर। राज याकूब ने मल युद्ध किया, परमेश्वर ने आकर कहा करा तेरा नाम क्या है। करा याद रखना, परमेश्वर किसी का नाम आकर पूछ ले बहुत बड़ी बात है। आज तक तुम्हारा नाम किसी ने नहीं पूछा, दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है। यस आमीन। मल युद्ध कर जाना अपने विचारों में। आज के बाद आपके बिजनेस का नाम पूछेंगे। मैं कह रहा हूं आज मैं नहीं जाता किसी को कार्ड देने, हेलो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरे पास आ जाना। मैं कह रहा हूं आज स्वर्गदूत सपने में जाते हैं, उसको एड्रेस देकर आते हैं चंडीगढ़ चर्च का, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह जानता है चमत्कार करा यहाँ पर मैं इसके द्वारा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप कहीं से भी आए हो, मैं कह रहा हूं आज चमत्कार आप देखने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ उत्पत्ति की किताब में 30:2 में लिखा, कह रहा है कि क्लियर हाँ पढ़ेंगे, याकूब के पत्नी राहेल के पास बच्चा नहीं था और उसी समय राहेल एक मूर्ति पूजा देश से आई थी और उसी समय अपने बाप लाबान की मूर्तियों को चुरा लाई थी। उसका विश्वास उन पर था, लेकिन एक दिन उसके साथ क्या हुआ, उत्पत्ति की किताब 30 चैप्टर उसके 2 में लिखा कि वो जब उसको बच्चा नहीं मिला, उसने देखा उसकी बड़ी बहन को बच्चा हो गया, छोटी बहन को बच्चा नहीं हुआ। उसी समय वो अपने पति के पास जाती है और जाकर उसको बोलती है कि तू मुझे बच्चा दे। और उसी समय याकूब ने राहेल पर लिखा, गुस्से में कहा क्या मैं परमेश्वर हूं? कह रहा तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है। हालेलुया। क्या लिखा? तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है। समझ जाना इस वचन से, ये भविष्यता याकूब भी बता रहा है आपको। कह रहा तेरी कोख तो कह रहा कि परमेश्वर ने बंद कर रखी है। हो सकता है किसी को काम परमेश्वर ने बंद कर रखा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे छोटा मोटा बिजनेस नहीं कराना चाहता, एक बड़ा बिजनेस कराएगा आज के बाद। आपके बच्चों को छोटे मोटे लेवल पर नहीं रखना चाहता परमेश्वर, आपको छोटी जगह नहीं रखना चाहता, याद रखना। इसलिए आप निराशा में जाते हो, इसलिए आप चिंता में जाते हो। आपको हराने के लिए नहीं, आपको बैक साइड करने के लिए नहीं, आपको आज से प्रार्थना करना है, मल युद्ध करना है। आप परमेश्वर की शक्ति को आप खींचने वाले बनोगे आज से। आमीन। कराए वो पैसा आता नहीं है, याद रखना, पैसा अकाउंट में आता नहीं है, उसको खींचा जाता है। देखो दुनिया हाथ पे लिए घूम रही, पैसा निकलवाने वाला चाहिए। दुनिया हाथ पे मेरी तरफ देखे ना, सो आपके बिजनेस में आपको बता रहा हूं, बुद्धि दुनिया हाथ पे लिए घूम रही है, लेकिन निकलवाने वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं चमत्कार आपके हाथों पर आएगा से यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर आएगा, आपके माइंड पर आएगा, आपके माइंड में ऐसे ऐसे बिजनेस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उन विचारों में नहीं रखना चाहता, आपको वहां नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर तुम्हें कहीं से कहीं ले जाना चाहता है। आज जितनों को ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, लेकिन राहेल को समझ में आ गई। एक रात जब उसने डांट खाई अपने पति की, उसने कहा चल हट, कह रहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, तेरी कोख उसने बंद कर रखी है, जा अपने बाप के पास जा। उसी समय अपनी बहन के पास जाती है, लिया के पास, बोलती है तूने कहां से बच्चा मिला? बोलती मैंने वहां से एक दूधा फल तोड़कर खाया, मुझे बच्चा हो गया, बेटा हो गया। और खरी कि मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। लेकिन उसने वो दूधा फल उसको दे दिया, उसने खाया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। और उसके बाद बेटा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुआ। और उसी समय रोने लगती है, और उसी समय उसको याद आ जाता है अपने पति की बात कि मुझे अब बच्चा कैसा होगा, कैसे होगा। रोते हुए गई है परमेश्वर के पास। उसी के 30:22 में लिखा कि परमेश्वर ने उसके रोने गिड़गिड़ाने को सुना, उसने माफी मांगा, उसने पश्चाताप किया। उसने कहा परमेश्वर मैंने जान लिया है कि सच्चा परमेश्वर तू ही है। मैंने आज तक
जहां भी सिर झुकाया मैं माफी मांगती हूं। मैंने आज तक कहीं भी देखा ऐसा परमेश्वर नहीं है। आज चमत्कार करने की शक्ति तेरे अंदर है। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसी समय राहेल की सुधी ली, एक बेटा उसको दिया, और ऐसा वैसा बेटा नहीं दिया उसको उसके पेट से यूसुफ पैदा हुआ, और आगे चलकर यूसुफ वो चमत्कारी बना, इजराइल के लिए वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो बेटा पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं कि आपके पास 5 बच्चे होंगे, मेरी मां के पास 3 बच्चे, एक बहन 4, लेकिन सुन रहे होंगे सारे भाई, मेरे ताऊ चाचों के पास आधी दर्जन बच्चे, मेरे बाप और आधी दर्जन भाई, 2 बहनें 8। ऐसा चमत्कारी कोई पैदा नहीं हुआ उनके खानदान में। मैं नहीं कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आज आप अपने विचारों में मल्लयुद्ध करोगे, अगर आज तक आपके पास बच्चे हो गए हैं, खेल रहे हैं गली में, पप्पू भी हो गया, चप्पू भी हो गया, चुन्नू भी हो गया, मुन्नू भी हो गया, बेटे चुन्नू मुन्नू, लेकिन आज तो कोई यूसुफ पैदा होने वाला है, प्रधानमंत्री बनने वाला है, मिरेकल करने वाला बच्चा पैदा होगा। आज से इतिहास तुम्हारे हाथों पर होगा, इतिहास तुम्हारे हाथों से रचवाएगा परमेश्वर, क्योंकि उसका वायदा है जो मल्लयुद्ध करते हैं निराश नहीं रहते। हो सकता था अब्राहम भी अपनी जिंदगी निराशा में बिता देता, लेकिन अब्राहम जानता था, क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, इसलिए शैतान तुम्हारे को विचारों में हराता है, विचारों में कर के डालता है कि तुम निराश हो जाओ और तुम बैकस्लाइड हो जाओ। लिखा क्योंकि शरीर और आत्मा के विरोध में है, और शरीर आत्मा के विरोध में। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। बोलो हालेलुया। उन लोगों के लिए बता रहा हूं, आपके शरीर को शैतान देख सकता है। ध्यान से सुनो, एक आदमी बोल रहा था किसी को कि मैं अगर तू चर्च जाएगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। वो आदमी डर के मारे घर बैठ गया। किसी ने पौलुस को कहा, और पौलुस बोलता है मैं तेरे डंडे तलवार से नहीं डरता, क्योंकि मैं शरीर से नहीं जन्मा, मैं आत्मा से जन्म ले चुका हूं। हालेलुया। कह रहा है आज शरीर बीमार पड़ता है, बीमारियां शरीर पर होती हैं, पथरियां, टीवी, गिल्टियां, रसोलियां शरीर पर होती हैं, टूही पर भी हो जाती हैं, भाई साहब टिड पे भी हो जाती हैं। लेकिन बवासीर, आपको प्रॉब्लम, पंजाबी में बता रहा हूं, आपको प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन याद रखना हेड पर, नाक पर बीमारी आ जाती है, लेकिन शैतान आपकी आत्मा पर नहीं डाल सकता। एक बार एक औरत आई, बोलती कि पापा ये लो कार्ड और मेरी बेटी की शादी में आ जाना। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, किसके साथ शादी कर दिया? बोलती क्या हो गया? मैंने कहा इसका तो तलाक होने वाला है। मैंने कहा ये भाग जाएगा लड़का। कह रही ले ये आपके साथ पादरी बैठा, इसी ने तो कराया। मैंने कहा मुझे इसने शरीर से देखा है, ये पास्टर है, मैं प्रॉफिट हूं, मैं इसको आत्मा से देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं पास्टर भी अगर थोड़ा गौर करे वो उसको भी परमेश्वर आत्मा से दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा इसने गौर नहीं किया, इसने रिश्ता करा दिया, चलो कोई नहीं 5000 आएंगे। मैंने कहा इसको समझाओ पादरी साहब ये रिश्ता नहीं करना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो रिश्ता हो गया। भाई साहब तीसरे महीने में तलाक हो गया उनका। वो लेडीज आज भी मेरे चर्च में वॉलंटियर है जलंधर के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर ने, मैं आज शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, जितनों ने आत्मा से जन्म ले लिया है, आज से तुम आत्मिक हो गए हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आत्मा से चलने वाले लोग, कह रहा है परमेश्वर की सुनते हैं, शरीर से चलने वाले लोग अपने मन की सुनते हैं। शरीर और आत्मा की लड़ाई है। शरीर कहता है सो जा बेटे, अभी तो सलमान खान का सपना आ रहा, अभी तो मैंने क्रिकेट में देखना है, मैच बनना है, क्रिकेट का खिलाड़ी छक्के लगा रहा हूं। अरे लड्डू सो जा, तेरा आ रहा तो वैसे ही चल रहा है भाई साहब, लेकिन सो जा भाई। लेकिन मैं कह रहा हूं शरीर में सो रहे हो आप, लेकिन शरीर आपको उठने नहीं दे रहा। आत्मा कह रही है लड्डू के अंदर से कि चल उठ जा यार, प्रार्थना कर ले। मैं कह रहा हूं लेकिन शरीर आपका कमजोर है, लेकिन आत्मा तैयार है। अगर आज आपकी आत्मा तैयार है, मैं कह रहा हूं शरीर के ऊपर से अपनी आत्मा में मलयुद्ध शुरू कर दो। अपनी आत्मा में विचारों को कह रहा कि ऊपर उठाओ। आज विचारों को कैंसिल करो, गंदे विचारों को अपनी आत्मा में खुद युद्ध करो। कोई आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा, कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आएगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आपकी लड़ाई अपने विचारों में खुद लड़नी पड़ेगी। आप संसार में हो, आपकी मैं मदद कर सकता हूं तलवार लेकर, चलो डंडा लेकर, आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में लड़ाई कह रहा है कि आपको लड़नी पड़ेगी। अगर कोई कोमा में है वो लड़ाई लड़ रहा है बेड पर, कोई पागल है वो लड़ाई लड़ रहा है लोगों के सामने नहीं, आज शरीर में लड़ाई लड़ रहा है। कोई बीमार है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ गए कि आज से आपने मलयुद्ध करना सीख लिया कि मैं आत्मा में हारूंगा नहीं, अगर आप हारेंगे नहीं, शैतान
अगले संडे आपकी रिपोर्टों को छोड़कर भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आसान से तरीके से समझाता हूं कि शरीर में, एक बार यूपी वाले सुन रहे पिछले के नहीं कि चाय पकौड़े पी रहे हैं? हाँ सुनो, ध्यान से देखना मेरी बात। एक बार स्कूल के अंदर हम पढ़ते थे तो हम दो अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी क्लास में सब गपोड़ी थे। वो बोलता था, मेरा दोस्त बोलता था मेरा बाप बहुत अमीर है। तो मैंने कहा मेरा बाप भी बहुत अमीर है। वो कहता मेरे बाप के पास हेलीकॉप्टर है। मैंने कहा मेरे बाप के पास पानी वाले जहाज है। तो वो गपोड़े मारते थे बड़े बड़े। तो मैं भी बोलता था, मैंने कहा मेरे बाप के पास ये है। वो कहता मेरे बाप के पास घोड़े हैं। मैंने कहा मेरे बाप के पास 100 हाथी हैं। तो कह रहा कहां पर है? मैंने कहा यूपी में है, जाओ देखाओ। हालेलुया। तो कह रहे कभी घोड़े यहाँ लेकर आना। मतलब हमारी रोज लड़ाई होती। तो उसी समय हमारे 8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, छोटा सा था मैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो उसी समय मेरे दोस्त जो 5 मेरी तरफ थे 5 उसकी तरफ थे, उन्होंने कहा हम कैसे माने कि भाई तुम्हारा बाप अमीर है? किसका बाप अमीर है? कह रहे तुम दोनों में से जो हमें पूरी क्लास को जूस पिलाया करेगा वो उसको हम अमीर मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आ जाओ मैदान में फिर। और मैंने क्या किया, मैंने 200 रुपये उसको दिए। मैंने वो 5 ऐसे 200 रुपये 2-3 बार दिए उसको, रेडी वाले को। मैंने कहा मेरा बाप के पानी के जहाज है। मैंने कहा तू चिंता ना कर, जितने तेरा ठेला सारा खरीद लूंगा मैं। और इसी से वो मेरी बातों में आ गया। उसने मेरे साथ लंबा उधार कर लिया। और थोड़े दिन के बाद करा उस लड़के ने भी, उसका बाप सच्ची में अमीर था पर इतना भी अमीर नहीं था। वो अभी अपने बाप से रोज पैसे लेकर आ रहा, रोज पैसे लेकर आ रहा, पता नहीं चोरी करके ला रहा। और इसी समय काफी उधार हो गया और 5000 उधार हो गया। हमारे लिए 5000 बहुत था भाई। और जब उधार हो गया तो उसी समय वो रेडी वाला क्लास में सेक्शन लिखा जाता था। ए सेक्शन में हम पढ़ते थे, A1 क्लास में। और उसी समय जब वो आया क्लास के अंदर तो उसने मैडम को कहा आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, आपका नाम लिखवा के गए हैं, क्लास का नाम लिखवा के गए हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कह रहा मेरी तो सारी रेडियां खाली करवा दी। कह रहा मैं तो बड़ा मेरा पैसा लेकर भाग गए। कह रहे कि जी मैडम जी देखो जी कौन है, उनके बाप को बुलाओ। उसने कहा चेक करो चेक करो। उन्होंने चेक करा, हम क्लास में थे ही नहीं। हम दोनों भाग गए। अगली बार फिर आए, हमने तो अगली बार छुट्टी मार लिया। तीसरी बार फिर आए, फिर छुट्टी मार लिया। चौथी बार मैडम ने कहा सारी क्लास में से अगर किसी बच्चे ने छुट्टी मारी तो उसका नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। मैंने कहा यार अब तो दिक्कत हो गया। और उसके बाद वो लड़का मेरे पास आया, बोलता है, कह रहा कि यार, कह रहा कि कुछ तू ही इलाज कर, तेरे पास दिमाग है। कहता है मैं हार गया, तेरा ही बाप अमीर है। चले कह रहा मैं हार गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चल नाई की दुकान पे, ये गंजे हो गए, हम टटरा बिल्कुल गंजा करा लिया। ये आईब्रो भी कटवा ली दोनों ने। और जाकर भाई साहब क्लास में बैठ गए। और इसी समय क्लास में बैठे होने का मैडम ने कहा देखो आज 40 के 40 बच्चे आए हैं, कौन इनमें? कहता इनमें तो कोई भी नहीं है, हमारे तो टटरे चमक रहे थे। मैंने कहा कोई भी नहीं है, नहीं पहचान पाए। अरे क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि कह रहे कि वो शरीर को जानता है, वो शैतान का बच्चा शरीर को जानता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं शैतान भी शरीर को जानता है। अगर आप हाथ मुंह टेढ़े करा लो, कुछ कर लो, तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो, आज से तुम शारीरिक नहीं, लो तुम आत्मा में हो गए हो। आज से शैतान तुम्हारे गेट पर नहीं खटखटाएगा। आज से पहले आपका कर्ज, आपके परिवार में बीमारियां होंगी, कर्जे होंगे, शराब होंगे, जादू टोने होंगे, लेकिन अब तुम्हारे सिर मुंडवा दिए गए हैं, तुम्हारी आईब्रो मुंडवा दी गई है। आज से पहचान में नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर यीशु की छाप आ चुकी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको समझ में आ गया है, आज रात से आपकी मुसीबतों का अंत होगा, आपकी लड़ाइयों का अंत होगा, आपके घर में कलेश का अंत होगा, आज से कर्जे का अंत होगा। क्योंकि आज से तुमने अपने विचारों में निराशा में जाना नहीं, चिंता में जाना नहीं, तुमने कमरे में जाना मलयुद्ध करना सीख लिया है। आज से तुमने विचारों में जाना सीख लिया है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करेगा नहीं, करा मेरे हाथों से चमत्कार कराएगा। मैं आज चमत्कार देखने के लिए नहीं आया। बोलो अपने पड़ोसी को मैं चमत्कार देखने के लिए नहीं आया। ऑनलाइन वालों बोलो मैं चमत्कार देखने के लिए नहीं आया, मैं चमत्कार करने के लिए आया हूं। आज आप चमत्कार करेंगे। आज रात के बाद जितनों को विश्वास है अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से आप चमत्कार देखेंगे नहीं, आज से आप करना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप कर सकते हैं चमत्कार? परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन पर अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज से इनको समझ में आया। अब्राहम ने पवित्र आत्मा जी जान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूं,
मैं आज से चमत्कार करके दिखाऊंगा। वो सच में अपनी आत्मा में मलयुद्ध करता रहा, अपने विचारों के साथ मलयुद्ध करता रहा। मेरे पिता परमेश्वर, आज से ये हारने वाले ना हो, आज से निराशा में ना रहे, चिंता में ना रहे। ये जान ले परमेश्वर इनके लिए कोई भी समस्या लेकर आता है तो वो उनकी बढ़ोतरी करता है यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रमोशन होने पाए इस हफ्ते में, इनके साथ बड़ा काम होने पाए। ये छोटे काम के लिए नहीं बुलाए गए, इनके अंदर चमत्कार करने की पावर खींच रहे हाथ से। इनका आमीन बोलना चमत्कार को खींच रहा है। आपका हालेलुया बोलना चमत्कार को खींच रहा है। आपका विश्वास करना चमत्कार को खींच रहा है। मैं देख रहा हूं कोई यहाँ पर आज बेल्टों वाले लोग चंगे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं सर्वाइकल वाले लोग चंगे हो रहे हैं। आपकी रिपोर्ट कैसी भी हो, आप चंगे हो रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज रात के बाद आपके हाथों की तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने हाथ किसी को दिखाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम करे तकदीर बनाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम इतिहास रचने वाले बनोगे। कह रहा है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कह रहा है तुम्हारे बेटे बेटियां बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे आज से। ये यहोवा का चमत्कार है। अगर कोई निराश है अपने मुंह पर थप्पड़ मारे आज, कहे कि मैं निराशा के लिए नहीं, एक बड़ी उम्मीद के लिए जिस किरण को मैं देख रहा हूं वो मेरे पास आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो परमेश्वर ने मुझे निराशा के लिए नहीं बुलाया, चिंता के लिए नहीं बुलाया, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं लास्ट के 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, आप फिर से बोलें, स्क्रीन पर देखें। बोलो मैं कुछ कर सकता हूं आज, कुछ कर सकता हूं। बोलो बोलो मैं चमत्कारी हूं। मैं चमत्कारी हूं। मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। मेरे अंदर से चमत्कार बाहर आएगा। मेरे अंदर से चमत्कार बाहर आएगा। पूरी दुनिया को दिखा कर जाएगा। दिखा के जाएगा। आते तो बोलते हैं चमत्कारी बाबा भजिंदर सिंह, कुछ ही बोलते रहो, चमत्कार तो हो के रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? आज इसी समय अपने रुमाल खोल लो फटाफट। शाबाश। जिसने इस प्रचार को सुना है, अमल किया है, अगर आपका अमल सच्चा है, आज रात से 7 दिन के अंदर आप अपनी निराशा को भागते देखोगे। अपनी चिंता को भागते देखोगे। क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। आमीन। लोग आएंगे और कहेंगे हमें यही बच्चा चाहिए, हमें कंपनी के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनोगे। आप लाइन में खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर, यूएसए का एम्बेसडर 10 लाइन को फेल करेगा, लेकिन 11वीं लाइन में तुम्हारा नंबर पास करेगा वो। तेरे छूने से काम होते हैं, तेरे छूने से बड़े काम होते हैं। तू देता अपनी शिफा, तू देता अपनी शिफा। लगने चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन में आ। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। बोलो बोलो। अपने हाथों को उठाते हुए, तू बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। तू मेरी जिंदगी में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। मुझे स्क्रीन पर दिखाना ली। अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। और उसी समय ऊपर की ओर देखो, उंगली करो, एक हाथ से रुमाल पकड़ो और चाहे दोनों हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू बड़े बड़े काम करता है। जो मेरा काम बड़ा हुआ है, कोई बड़ा काम तू आज रात मेरे साथ करने के लिए जा रहा है। बोलो कोई बड़ा काम मेरे साथ होने के लिए जा रहा है। बोलो 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 बोलो। बड़े काम करता है, बोलो बोलो। खुदा तेरा, खुदा तेरे शोर से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे शोर से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। हाँ हाँ, सुनो सुनो, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। और इसी समय रुमाल रख लो, अपने सिर पर रुमाल रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ। इसी समय ये रुमाल के ऊपर पवित्र आत्मा वो तेरे सामर्थ भरा हाथ आने पाए परमेश्वर।
सच में उस स्त्री ने जिसको लहू बहने का रोग था, उसने तेरे कपड़े को छुआ, वो चंगी हो गई। पवित्र आत्मा आज अपनी बीमारी से छूट जाएं, आज अपने कर्जे से छूट जाएं। जिनको भरोसा है ये रुमाल लेकर जा रहे हैं, याद रखना अपनी पासबुक पर, बैंक की कॉपी पर रख देना ये रुमाल। आज जाने के बाद, ऑयल लगाने के बाद मैं कह रहा हूं 7 दिन मिराइकल मनी बरसेगी उसके अंदर। आपके घर नए नए रोजगार आएंगे, आपके बिजनेस में रोजगार आएंगे। ले लो आज उस अनॉइंटिंग को। यस, अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। मैं रुमाल दे रहा हूं आज, रुमाल मेरे हाथों से रुमाल लेकर जाओ। धर्मेंद्र, मास्टर, अशोक, रुमाल लेकर जाओ, शाबाश। और जो व्हील चेयर पर है रख दो, इसको भी ये आज रखो। गदा सर, हाँ हाँ, और इसी समय मैं जिस हाथ से रुमाल दे रहा हूँ जा, और इसी समय शाबाश। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ, रखो रखो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ हाँ, इधर नहीं, इधर नहीं। हाँ हाँ, बीच में भी जाओ। और देखो आज बीच में से लोग खड़े होंगे, चंगे होंगे, बरकतें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इधर ले आओ मेरे पास रुमाल, शाबाश। ले आओ ले आओ ले आओ। आज चमत्कार को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आज मिरेकल को देखोगे। एक लाइन बाहर निकालो, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन बाहर निकालो, एक लाइन सिर्फ। हाँ बस वहीं खड़े हो जाओ, एक लाइन। अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। हाँ हाँ हाँ, एक लाइन। हाँ बोलो बोलो। मैं देख रहा हूँ किसी की टांगों में दर्द हो रहा है, किसी के कुल्ले में ऑपरेशन बताया गया है, छूट गया आज। कुल्ले का ऑपरेशन कैंसिल हो गया है, आपके कुल्ले चंगे हो गए हैं। आप हाथ लगाओ जहाँ हिस्से पर बीमार हो, बैठे बैठे रुमाल रखो, उस हिस्से पर रुमाल लगाओ आज। देखो मैं देख रहा हूँ किसी की गिल्टियां, रसोलियां उड़ रही हैं, अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, थायराइड जाए, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। चश्मे उतर जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, कमर के पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, कभी इसी समय 5-5 मिनट के अंदर डिस्प्रिन 5 मिनट के बाद काम करती है। डिस्प्रिन की गोली, सिर दर्द की गोली। आज ये रुमाल आपके अंदर 5-5 मिनट में हीलिंग देगा। अभी देखो अपनी टांगों पर लगाओ, शाबाश, गाओ शाबाश। बड़े बड़े काम होते हैं तेरे। ये मिराइकल है, और ये मिराइकल जीनी 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 जीनी। सिर्फ कोर्स गा, कोर्स। बैंड नहीं। सर्वाइकल के श्राप टूट जाएं, फ्री। उठो लड़की, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अभी साथ बाद में नहीं। उठो, खड़ी हो। मिराइकल देख, खड़ी हो, शाबाश। पटा खोल, अपना पटा खोल, खोलो। और गर्दन घुमा, शाबाश। जोर से देखो, जोर से, शाबाश। कौन है? हालेलुया। काम होते हैं स्पाइनल प्रॉब्लम। हालेलुया। तेरा तबला नहीं सुन रहा, मैंने कहा कोर्स का। यीशु के नाम में इसी समय कमर के दर्द भाग जाए, स्पाइनल प्रॉब्लम जाए, बेबी की ब्लेसिंग मिले, पीरियड जो चाहती है वो हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग, हीलिंग मिले, छुटकारा मिले। राचा रवा सना यो बे दे चेक करो। हाँ, दौड़ के देख, शाबाश। दौड़ो, उधर दौड़, दौड़ के लड़की दौड़ के होश में रह। जो नहीं कर सकती वो करके देख। इधर देख मेरी तरफ, शाबाश। हाँ, उधर दौड़ो, झुक के देख, बैठ के देख, लड़की बैठ के देख, बेटे बैठ के देख, शाबाश। खड़ी हो जा, शाबाश, चल बैठ। हालेलुया। छूने से बड़े काम होते हैं। हाँ, शाबाश। मैं कह रहा हूँ कि कपड़ा छूने से फ्री। हाँ, चमत्कार तेरे छूने से
बड़े बड़े काम होते हैं। देता अपनी शिफा, तुम्ही देता अपनी शिफा, मगड़े चलाए तू, मुर्दे चलाए तू। निकला बाहर, चल इसी समय छोड़ दे इसको छिड़का। हाँ नेक्स्ट 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 लाइन नेक्स्ट लाइन। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट रख, फटाफट फटाफट फटाफट।